आदि शंकराचार्य जी कुपथगामी थे। रामभद्राचार्य जी के कथनानुसार आदि शंकराचार्य जी के ही अनुसरण में रामानुजाचार्य जी, मध्वाचार्य जी, वल्लभाचार्य जी ने उसी कुपथ का अनुसरण करते हुए अपने अंधे होने का परिचय दे दिया रामभद्राचार्य जी के अनुसार। और एकमात्र सार्वभौम वैष्णव जगतगुरु असली आचार्य केवल रामभद्राचार्य हैं, रामभद्राचार्य के अनुसार। बाकी सारे आचार्य या तो कम नकली हैं या अधिक नकली हैं, लेकिन हैं तो नकली। और एकमात्र असली कौन है? रामभद्राचार्य। किसके आधार पर? रामभद्राचार्य के ही अनुसार। श्रीधर स्वामी ने श्रीमद् भागवत की गलत व्याख्या कर दी, सारे धर्मशास्त्र प्रक्षिप्त हो गए अलग अलग प्रकरणों में। और वल्लभाचार्य जी इत्यादि टीकाकारों को भागवत की परंपरा का बोध नहीं था। किसके अनुसार? रामभद्राचार्य के अनुसार। वेद मंत्रों को बदल देना चाहिए, द्यौः शांति को बदलकर द्यौः क्रांति कर देना चाहिए। किसके अनुसार? रामभद्राचार्य के अनुसार। और राम मंदिर में 400 से अधिक प्रमाणों को कोर्ट में देकर किसने मंदिर बनवा दिया? रामभद्राचार्य ने। किसके अनुसार? रामभद्राचार्य के अनुसार। लेकिन मस्जिद, उसका श्रेय नहीं लिया जाएगा। क्यों? उसका श्रेय कौन लेगा? न वकील लेंगे, न पक्षकार लेंगे, न प्रमाण प्रदाता लेंगे, न नेता लेंगे, जज लेंगे। क्यों? जजों को क्या मतलब थी? क्या जजों का स्वार्थ था इसमें? पता नहीं। और अगर जजों का यह स्वार्थ ही था तो आपने उस जज को क्यों नहीं सतर्क किया, क्यों नहीं चेताया? ये तो तुम अन्याय कर रहे हो। पता नहीं। किसके अनुसार? ये भी नहीं पता। आइए आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। जय श्रीमन्नारायण, हर हर महादेव, नमश्चंडिकायै। एक बड़ी ही विचित्र घटना घटित हुई है। स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज, प्रस्थानत्रयी भाष्यकार, एकमात्र जगतगुरु, बाकी कोई जगतगुरु ही नहीं संसार में, ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित, पद्म विभूषण, कुलाधिपति, आम इमली अमचा चमचा बेलचा, पता नहीं और क्या क्या होगा, मतलब XYZ। तो उनके चेलों की भावना आहत हो गई। भावना आहत होने के लिए बनी, सो आहत हो गई। और आहत किसके माध्यम से हुई? तो बोले स्वामी राघवाचार्य जी, जो ये रामलला देवस्थानम के मठाधिपति हैं, कोसले सदन स्वामी विद्याभास्कर जी के शिष्य हैं। तो जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी राघवाचार्य जी महाराज के कथनों से जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी के चेलों की भावना आहत हो गई। अब आहत का ऐसा है कि भावना कभी भी आहत हो सकती है, कहीं भी हो सकती है। तो आहत भावना के कारण रामभद्राचार्य के एक शिष्य ने, या कथित शिष्य ने, या समर्थक ने राघवाचार्य जी को नोटिस भेज दी। अब नोटिस भेज दी कि आपने हमारे गुरु जी का तिरस्कार किया है। केवल गुरु जी का नहीं, पूरे रामानंद संप्रदाय का तिरस्कार किया है। गजब! तिरस्कार तो कर दिया, नहीं करना चाहिए था। अब या तो माफी मांगो या तो मुकदमा लड़ो, है ना। बात ऐसी है, मैं प्रारंभ से कहता हूं, असत पुरुषों को प्रारंभ से ही मर्दित रखना चाहिए। असत पुरुषों को प्रोत्साहित करेंगे तो उसका दुष्परिणाम यही होगा। व्यवहार निभाने के कारण अपने जीवन में कोई संकट न आवे, इस संभावना से अगर असत पुरुषों का पोषण किया जाएगा तो उसका दुष्परिणाम यह होगा कि आपकी वाणी का नियंत्रण उनके हाथ में चला जाएगा। आपकी वाणी का नियंत्रण धर्मशास्त्रों के आधार पर आपके पास नहीं होगा, अपितु उन्हीं असत पुरुषों के पास आपकी वाणी का नियंत्रण चला जाएगा। अब बात ऐसी है, नोटिस भेजने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? कोई उपाध्याय हैं, दिनेश उपाध्याय हैं संभवतः, अधिवक्ता हैं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में। अब भावना आहत क्यों हो गई? क्योंकि राघवाचार्य जी ने कहा रामभद्राचार्य को कि भैया तुम जगत गुरु नहीं हो, कैसे हो तुम जगत गुरु। रामभद्राचार्य ने कहा कि हम प्रस्थानत्रयी भाष्यकार हैं, इसलिए हम जगत गुरु हैं। शास्त्र में जहां जहां जगत गुरु शब्द आया है वहां कहां ये अर्हता लिखी गई है कि ये जगत गुरु जो हैं वही बनेंगे जो प्रस्थानत्रयी भाष्यकार होंगे? कहीं नहीं ये अर्हता है, कहीं भी ये बात नहीं है कि जो प्रस्थानत्रयी भाष्यकार होगा वह जगत गुरु होता है। कोई अपनी मूर्खता थेथरई लतखोरी में सिद्ध कर नहीं बैठ जावे तो अलग बात है।
लेकिन कहीं भी ये बात नहीं है कि जो व्यक्ति प्रस्थानत्रयी भाष्यकार होता है वही जगत गुरु होता है, ऐसी कहीं कोई परिभाषा नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो व्यक्ति भौतिक शरीर से भी किसी प्रकार के अंगहीनत्व से युक्त हो, नेत्रांध हो, कर्णबधिर हो, मूक हो, पंगु हो, या और किसी प्रकार के कुष्ठ आदि रोगों से ग्रस्त हो, या व्यसनी हो, पतित हो, वह जगत गुरु छोड़ो, वो दंड संन्यास का ही अधिकारी नहीं होता। लेकिन दंड संन्यास तो लेना पड़ेगा रामभद्राचार्य को, नहीं तो धमकी किसकी देंगे कि बार बार फेंक दूंगा, त्रिदंड फेंक दूंगा, त्रिदंड फेंक दूंगा, त्रिदंड फेंक दूंगा। ये घोषणा तो वही कर सकता है जिसको त्रिदंड धारण करने का महत्व भी पता नहीं, विधान भी पता नहीं। अस्तु, तो उपाध्याय जी की भावना आहत हो गई, दिनेश उपाध्याय की भावना आहत हो गई, हमारे गुरु जी को कैसे कह दिया। उपाध्याय जी, मुझे नहीं पता कि आपकी बुद्धि कितनी है, फिर भी मैं आशा करता हूं कि आपकी बुद्धि रामभद्राचार्य से अधिक ही होगी, क्योंकि आप समझ सकते हैं, यह मैं आशा करता हूं, क्योंकि वो तो नहीं समझेंगे, यह हमने 5 साल में देख लिया। वो डिफॉल्ट सिस्टम नहीं है उनमें समझने का, मतलब समझाया उसको जाए जो या तो समझदार हो, या कम से कम समझने की प्रवृत्ति हो, या तो ज्ञानी हो तो तुरंत तो पकड़ लेगा हाँ हाँ ये बात ऐसी है, अथवा जिज्ञासु हो कि अभी भले न जानता हो लेकिन कोई बताने वाला मिल जावे तो सुनकर जान लेगा। लेकिन रामभद्राचार्य की रही बात, तो उनको ज्ञानी हम मानते नहीं, जिज्ञासु वो स्वयं को मानते नहीं। रामभद्राचार्य की दृष्टि में वो जिज्ञासु हैं नहीं, हमारी दृष्टि में वो ज्ञानी नहीं है, किंतु आपसे तो हम परिचित नहीं हैं। आपके प्रति हम एक बात जरूर कहेंगे, रामभद्राचार्य ने जिस दिन उपाध्याय ब्राह्मणों को अधम कहा था, उस दिन आप इस धरती पर ही थे या किसी मंगल ग्रह आदि की यात्रा पर निकल गए थे? उस दिन आपकी भावना जिंदा थी, मर गई थी, आहत थी, कि बल्लियां बल्लियां कर रही थी? उपाध्याय ब्राह्मण या पाठक या चौबे या त्रिगुणायत या दीक्षित ये सब अधम ब्राह्मण होते हैं, ये हमारा कथन तो नहीं है, या ये राघवाचार्य जी का कथन तो नहीं है, ये तो आपके ही अत्यंत विद्वद वरेणीय पद्म विभूषण ज्ञान पीठ पेट छाती पुरस्कार प्राप्त जो कुलाधिपति रामभद्राचार्य जी हैं, प्रस्थानत्रयी भाष्यकार, वो कह रहे हैं। तो उस दिन आपकी भावनाएं कहां थी? ये जो नोटिस का खेल है ना, ये बहुत देखा है मैंने, आज से नहीं, जिस समय हम 7 साल के थे तब से देखा है, अपने लिए नहीं अन्य के लिए देखा है, लेकिन देखा है। और आप ही के गुरु भाइयों ने मेरे ऊपर 2 मुकदमे करा रखे हैं, एक बस्ती में एक कानपुर में, लेकिन सत्य को किसी के सहाय की अपेक्षा नहीं होती है। और रही बात रामभद्राचार्य की ना, जिस दिन रामभद्राचार्य ने मलुक पीठाधीश्वर के बगल में बैठकर कहा कि एकमात्र प्रामाणिक रामानंदाचार्य पीठ हमारी तुलसी पीठ है, उस दिन पूरे रामानंद संप्रदाय छोड़ो मलुक पीठाधीश्वर तक की भावना आहत नहीं हुई थी। ये सत्य है, ये तथ्य है। आहत हुई रहती तो प्रतिकार करते, मंच पर नहीं कर सकते तो अलग से अपने मंच से ही कोई वक्तव्य दे देते, वो भी नहीं हो सकता। तो आप जैसे जो भावनात्मक निर्णय लेने वाले जो भाव विभोर महापुरुष हैं ना, अधिवक्तागण, उनको जरूर कोई इसमें संज्ञान लेना था कि एकमात्र रामानंदाचार्य पीठ अगर तुलसी पीठ है तो बाकी पीठों द्वारों का क्या, बाकी मठों का क्या। लेकिन वहां दाल नहीं चली आपकी, दाल नहीं गली आपकी। रामभद्राचार्य तो बारंबार यह कहते रहते हैं कि हमने कोर्ट में 430 या कितने प्रमाण दिए थे, उसमें इतने सारे एक्सेप्ट हो गए, 400 से अधिक प्रमाण कोर्ट ने स्वीकृत किए। दिनेश उपाध्याय को अधिवक्ता हैं आप ना, तो आप तो हमसे अधिक कोर्ट जाते होंगे, या हमसे अधिक कानूनी समझ रखते होंगे, या प्रक्रिया की जानकारी आपको अधिक होगी। तो दिनेश उपाध्याय क्यों नहीं जनता को यह बता देते कि आखिर किस तारीख को रामभद्राचार्य ने कौन सा प्रमाण किस बेंच के सामने, किस स्तर की अदालत, निम्न अदालत हो या उच्च अदालत हो या उच्चतम न्यायालय हो, जहां भी वो केस चल रहा होगा, लोअर हाई सुप्रीम जहां भी गया होगा मामला, या वहां जो भी सिटिंग जज बैठे होंगे उनके सामने किस तारीख को रामभद्राचार्य ने क्या प्रमाण दिया, और वो प्रमाण अदालत ने कहां स्वीकृत किया, और उसका रिकॉर्ड कहां है, ये वकील साहब बता दें जरा। और नहीं
तो लोगों को एक न्यायिक प्रणाली के विषय में गुमराह करके आत्म प्रशंसा करने का आरोप लगाकर एक कानूनी नोटिस अपने गुरुजी को जारी कर दें, तब भावना आपकी जिंदा रहती है या मर जाती है या आहत होती है, वो भी जरा हम देख लें। जब रामभद्राचार्य ने कहा कि चारों शंकराचार्य मेरे सामने 5 मिनट संस्कृत में बात नहीं कर सकते हैं, या प्रेमानंद संस्कृत नहीं जानते हैं, या निग्रहाचार्य मेरे बारे में कहा कि तुम्हारा नाम तो कृष्णानंद था, क्या था, क्या बोला था, कृष्णकांत था, तुमने भागवतानंद नाम बदल के रख लिया, ये सारी झूठी बातें और दंभपूर्ण अफवाह के लिए रामभद्राचार्य को नोटिस भेजी जानी चाहिए कि नहीं भेजी जानी चाहिए? बताओ। हमने तो छोड़ दिया उस व्यक्ति को कि सिग्नल इनका काम कर नहीं रहा है, लेकिन ये बताओ कि मेरे विरुद्ध रामभद्राचार्य ने जो कहा कि तुम्हारा नाम तो कृष्णकांत था, तुमने बाद में भागवतानंद रख लिया, तो रामभद्राचार्य हमारी छठी खाने आया था कि तुम आए थे? बताओ। चाहता मैं तो इस पर भी कानूनी नोटिस बन सकती है कि नहीं बन सकती है? रामभद्राचार्य ने जब आदि शंकराचार्य जी के भाष्य को भारत में ईसाई धर्मांतरण का दोषी बता दिया, तो रामभद्राचार्य के विरुद्ध कानूनी मामला बन सकता है कि नहीं तुम्हारे संविधान के दृष्टिकोण में? यह बता दो जरा। राघवाचार्य जी ने जो कहा वो बहुत गलत कहा, उनको और कठोर बोलना चाहिए था। रामभद्राचार्य जैसे व्यक्ति की चिकित्सा इतने सामान्य भाषा से हो ही नहीं सकती है, उनको और हार्ड दवा की जरूरत है। लेकिन क्या होता है, कुछ रोग असाध्य होता है, वो हार्ड से हार्ड दवा दीजिए लेकिन वो सुधरने का ही नाम न ले। कई बार कुछ हो जाए परिवर्तन व्यवहार में आंशिक रूप से, लेकिन वो सुधरने वाला तो है नहीं, सुधरने की प्रवृत्ति नैसर्गिक रूप से नहीं है ना। जब ये कहा रामभद्राचार्य ने कि जो इंग्लैंड की महारानी के मुकुट में लगा है कोहिनूर हीरा वही समंतक मणि है, इस बात को तुम शास्त्र से सिद्ध भी नहीं कर सकते और आधुनिक जांच परीक्षण से भी सिद्ध नहीं कर सकते, तो इंग्लैंड की महारानी के विषय में भ्रामक बातें धार्मिक दृष्टिकोण से जोड़कर जो समंतक मणि ही कोहिनूर हीरा है ऐसा जो प्रलाप किया तुम्हारे गुरु ने, तो उन पर कानूनी मामला बनता है कि नहीं बनता है? आदि शंकराचार्य जी को भारत में ईसाई धर्मांतरण का दोषी बताने वाले व्यक्ति पर कानूनी मामला बनता है कि नहीं बनता है? मेरे अलावा सारे आचार्य नकली हैं, कोई कम नकली कोई अधिक नकली, लेकिन सारे नकली हैं, ऐसा कहने वाले के विरुद्ध कानूनी मामला बनता है कि नहीं बनता है? तो थोड़ा सा घोड़े से उतरिए उपाध्याय जी। और उपाध्याय ब्राह्मणों को नीच कहने पर तुमने रामभद्राचार्य का पक्ष स्वीकार करके स्वयं को नीच ब्राह्मण में रखा है, अथवा रामभद्राचार्य के पक्ष से तुम्हारी असहमति है तो तुम उनको कानूनी नोटिस भेजने वाले हो? जरा इसका भी तुम निर्णय कर देना। अब हम आते हैं इस बात पर कि राघवाचार्य जी ने जो कहा उस कथन के पीछे का उद्देश्य क्या था। मेन्सरिया देखो ना, कॉज ऑफ एक्शन की मेन्सरिया क्या कहती है? आप तो अधिवक्ता हैं, तो मेन्सरिया जो इस मैटर में बन रहा है, और उसमें हम बहुत एक्सट्रीम जांच में नहीं जाएंगे, प्राइमा फेसिया ही देखेंगे, तो राघवाचार्य जी का वक्तव्य एक प्रतिक्रिया है रामभद्राचार्य के वक्तव्य के सापेक्ष। ये बात है। क्यों? रामभद्राचार्य ने अपने भाष्य में अपने अन्य संप्रदायाचार्यों पूर्वाचार्यों को जो अंधा और कुपथगामी लिखा, जो नित्यानंद आया था ना वकालत करने का अलंकार है और अलंकारिक बताया, तो साहित्य दर्पण लिखने बैठा था तुम्हारा गुरु कि ब्रह्मसूत्र का भाष्य लिखने बैठा था जो अलंकार दिखा रहा है वहां? चलो मान लिया कि अलंकार दिखा रहा था, तो किस अलंकार का प्रयोग कहां किया गया है इस बात को रामभद्राचार्य को वहां स्पष्ट करना था। लेकिन नित्यानंद बोल रहा है, दिनेश उपाध्याय बोल रहा है, रामभद्राचार्य नहीं बोल रहा है। क्यों नहीं बोल रहा है भाई? सूत्रकार तो बादरायण महर्षि हैं, अब वो तो आने से रहे अभी तत्काल प्रकट होकर, इतना तो तपोबल है नहीं हम लोगों में या तुम लोगों में कि उनको बुलाकर उन्हीं से पूछ ले। तो कम से कम उन सूत्रों के तात्पर्य को प्रकाशित करने का दंभ भरने वाले भाष्यकार से ही पूछा जाए। तो भाष्य आजकल में तो छपा नहीं था, दशकों पहले भाष्य निर्माण कर दिया गया था, तो उस भाष्य निर्माण में जो अलंकारिक प्रयोग था उसको कब बताने वाले थे आप? इसी शरीर से कि पुनर्जन्म लेकर आने वाले थे? तो जो रामभद्राचार्य के सापेक्ष जो कथन है राघवाचार्य जी का, वो प्रतिक्रिया है, अभिक्रिया नहीं है। रामभद्राचार्य का कथन अभिक्रिया है और राघवाचार्य का कथन प्रतिक्रिया है, और प्रतिक्रिया उत्प्रेरित की गई है रामभद्राचार्य के द्वारा, बारंबार अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सर्वोच्च दिखाकर सार्वभौम वैष्णव जगत गुरु दिखाते हुए अन्य समस्त संप्रदायाचार्यों को दीनहीन नीच तुच्छ दुर्बुद्धि दिखाने के चक्कर में जो अभिक्रिया की है रामभद्राचार्य ने, उसकी प्रतिक्रिया है राघवाचार्य के वक्तव्य में। यह पूरा तथ्य है घटनाक्रम का। अब पूरी शंकराचार्य जी ने एक
कथन दिया था, कब दिया था मुझे नहीं पता, लेकिन यह कथन बड़ा प्रसिद्ध है। धर्म युद्ध में निमंत्रण नहीं भेजा जाता, जिनको धर्म के लिए लड़ना है वो स्वयं आते हैं। अब ये बात ऐसी है कि उनके ही चेले इस बात को नहीं स्वीकार करते, अन्यथा वो गोरक्षा इत्यादि आंदोलनों में ज्योतिष पीठ का समर्थन कर रहे होते, लेकिन वहां नहीं आएंगे। अथवा जिन जिन प्रकरणों में हमने अभी पीएन मिश्र के सापेक्ष जो है वर्णाश्रम का जो शास्त्रीय शांकर पक्ष है उसको स्थापित किया या करपात्री जी के पक्ष को रखा, उसमें हमारा साथ वो दिए रहते, लेकिन नहीं देंगे। तो जो भी बात है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, इस बात में तो रामभद्राचार्य से बड़ा कोई हो नहीं सकता, वो तो सर्वश्रेष्ठ है पर उपदेश कुशल बहु तेरे में। मैं कुछ घटनाएं बताना चाहता हूं आपको। जब मैंने रामभद्राचार्य के विरुद्ध सबसे पहले अपनी कलम उठाई, 2020 मार्च का महीना था, 21 मार्च से हमने लिखना प्रारंभ किया था। उस समय मेरे साथ कौन था ये बताओ? मेरी मां नहीं थी, मेरे पिता नहीं थे, मेरे गुरु नहीं थे, मेरे पास कोई लीगल टीम नहीं थी। टीम देखें तो खैर आज भी नहीं है, पूरी टीम की बात करें तो एक दो सज्जनों को छोड़ दें तो। न मेरे साथ किसी बड़े धर्मगुरु का हाथ था कि भाई हम तुम्हारा संरक्षण करेंगे, तुम अच्छा कर रहे हो, नहीं। मैंने जो किया इष्ट बल से किया, और मैंने आज तक यह अनुभव किया है कि इष्ट ने, देवताओं ने हमारा साथ नहीं छोड़ा। कई बार तो देवताओं ने हम पर इतनी कृपा कर दी भैया, जितने के हम लायक भी नहीं थे, जितना हम डिजर्व भी नहीं करते थे, उससे अधिक कृपा तो भगवान ने कर दी मेरे ऊपर। ये हम कई बार अनुभव करते हैं, अरे भैया हम तो इतना लायक भी नहीं थे। लेकिन जब चित्रकूट के एसपी से हमको धमकी दिलवाई गई, उस समय जो भी तात्कालिक होगा रिकॉर्ड निकलवा लेना, उसके राइटर ने फोन किया था या जो भी थे वहां से हमें फोन किया और मेरे पिताजी से बात हुई, तो कितने लोगों ने मेरा साथ दिया था। सोशल मीडिया का समर्थन विरोध की मैं बात नहीं करता हूं, उसमें तो आज जो समर्थन कर रहा है कल विरोध कर दे, जो विरोध कर रहा है वो समर्थन कर दे, वो अलग बात है, उससे कोई दूरगामी परिणाम नहीं है। कोई नहीं आया था सामने, धीरे धीरे लोग आने लगे सामने। उसमें सबसे पहले कौन सामने आए थे? पुंडरीकाक्षाचार्य वेदांती, वृंदावन। अब उनकी बात कितने लोग उस समय सुने, कितने लोग माने, कितने लोग जाने, ये बात नहीं है। कम से कम वो सामने आकर इस बात को रखने का साहस किए कि हाँ, रामभद्राचार्य के विरुद्ध जो कथन निग्रहाचार्य ने दिया है वो सही है, वो यथार्थ है, शास्त्र सम्मत है। दूसरे व्यक्ति जो आए, स्वामी त्र्यंबकेश्वर चैतन्य ब्रह्मचारी जी, जो अभी हो गए स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती, वो आए और उन्होंने सामने से मुझे फोन किया। उनके पास मेरा नंबर था। प्रयाग के माघ मेला में 2017 ईस्वी के जनवरी महीने के 24 तारीख को हम उनके शिविर में गए थे। हम थे, रमाकांत पांडे थे, ये दूसरे रमाकांत पांडे, प्रोफेसर नहीं, ये तो हमारे एक शिष्यवत हैं, वो हैं नवादा के हैं, बिहार के, तो वो थे। और उस समय मात्र 20 मिनट आधे घंटे की मुलाकात हुई थी हमारी ब्रह्मचारी जी से, और उसी समय से वो मुझे याद रखे हुए थे। पता नहीं उनको मुझ में क्या दिखा ऐसा, क्या उन्होंने ऐसा अनुभव किया। नंबर भी रखे थे, नाम भी याद रखे थे, और उन्होंने सामने से फोन किया और कहा बहुत दिनों के बाद किसी में मुझे ऐसे प्रवृत्ति, ऐसे व्यक्तित्व का दर्शन हुआ है। ये उनकी शब्दावली थी। और आप जो कर रहे हैं बहुत स्तुत्य है, सराहनीय है, साहसपूर्ण है, शास्त्र के अनुकूल है। तो आपको किसी भी विषय में अगर कोई आवश्यकता पड़े, चाहे कानूनी हो चाहे सामाजिक हो, तो आप एक बार हमारा स्मरण कीजिएगा। हालांकि हमने कभी स्मरण उनका किया नहीं कानूनी या इस प्रकार की बातों के लिए, फिर भी उन्होंने इतना कहा, यह उदारता उनकी है। तो जब कोई नहीं था तब भी हम अपना काम किए, जब एक दो लोग साथ आए तब भी हम अपना काम करते रहे, और आज जब बहुत से लोग समयानुसार साथ दिखते भी हैं तब भी हम अपना काम कर रहे हैं। तो जो करना है, कर्ता अगर संसाधन, बाह्य संसाधनों की अपेक्षा रखेगा तो उसका कार्य पराश्रित हो जाएगा, परतंत्र हो जाएगा, उसमें स्वातंत्र की सिद्धि नहीं हो पाएगी। स्वातंत्र सिद्धि के अभाव में वह कार्य उतनी प्रगल्भता से नहीं संपादित किया जा सकता है। स्वामी विद्याभास्कर जी बहुत बाद में आए, और जब आए तो बहुत जमे हुए तरीके से आए इस प्रकरण में, लेकिन वो थोड़े बाद में आए। शायद उन तक समाचार बाद में पहुंचा, या उन्होंने अपने विवेक से बाद में साथ देना उचित समझा, लेकिन वो लगभग ये पूरे प्रकरण के 1.5 साल के बाद वो इसमें हमारा साथ दिए। अब उन्होंने बिना नाम लिए ही एक वक्तव्य दिया था, यही रांची में, गौतम ग्रीन सिटी में उनका एक कार्यक्रम था। वहां उन्होंने जो शास्त्रों की शव यात्रा निकालने वाली बात नहीं कही थी, बड़ा वायरल हुआ था वो वीडियो। रामभद्राचार्य ने तो अपने चेलों के सामने वारंट निकलवा दिया विद्याभास्कर जी के विरुद्ध की, पकड़ के लाओ। द्रोणाचार्य ने जैसे द्रुपद को पकड़ के घसीटते हुए लाने का आदेश दिया था, हे मेरे शिष्यों मुझे गुरु दक्षिणा दो। उस समय स्वामी विद्याभास्कर जी के विरुद्ध जब इस प्रकार का प्रलाप और धमकी और तरह तरह के दुष्प्रचार किए जा रहे थे, मुझे बताइए कितने लोग थे जो स्वामी विद्याभास्कर जी के साथ खड़े थे। मैं आत्म प्रशंसा के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं बस एक बात आपको याद दिला रहा हूं।
स्वामी विद्याभास्कर जी के समर्थन में बयान कितने लोगों ने दिया कि रामभद्राचार्य गलत कर रहे हैं, सतर्क रहें, ये अनुशासनहीनता का दुष्परिणाम भी हो सकता है। हमको समाचार ज्ञात हुआ, हमने विरोध किया और कठोरतम शब्द जो वहां संभव थे हमने उनका प्रयोग किया था। मुझे ये देखने को नहीं मिला उस समय कि जिन लोगों को विद्याभास्कर जी ने जगत गुरु की उपाधि दी है या विद्याभास्कर स्वामी जी के जो गुरु भाई हैं उन्होंने विद्याभास्कर जी का मुखर होकर समर्थन किया हो। बाकी मामले में किया हो, लेकिन रामभद्राचार्य से जब टकराने की बात हुई हो तो वो विद्याभास्कर जी के पक्ष में खड़े होकर रामभद्राचार्य को ललकारे हो, ये मुझे जानकारी में नहीं है। कोई अगर किए होंगे तो अलग बात है, मेरी जानकारी की सीमा में ऐसी कोई घटना नहीं है। राघवाचार्य जी तक का कोई बयान उसमें नहीं मेरी जानकारी में है। अब राघवाचार्य जी के ऊपर भी रामभद्राचार्य के समर्थकों की कुदृष्टि पड़ी है, वक्र दृष्टि पड़ी है। अभी रामानुज संप्रदाय वाले कहां हैं? जितने जगत गुरु इन्होंने बनाए या जो इनके गुरु भाई हैं, गुरु बहन हैं, वो सब कहां हैं? अपितु बात ऐसी है, राघवाचार्य जी को भी मैं एक बात कहूंगा, व्यवहार निभाना अच्छी बात है, लेकिन उस व्यवहार के परिणाम पर चिंतन किए बिना अगर आप व्यवहार निभाएंगे बहुत दुष्परिणाम है। कैसे? हमको हंसी लगती है, कई बार मैं महाभारत पढ़ता हूं, अधर्म के पक्ष को कितना अंदर से खोखला बताया है इतिहास ने। आप देखिएगा, शर्म आनी चाहिए तुमको। मैं दुर्योधन का संदर्भ देता हूं, दुर्योधन को मैं कह रहा हूं कि दुर्योधन को शर्म आनी चाहिए, लज्जा आनी चाहिए। भैया तुम्हारे पक्ष में एक इच्छा मृत्यु महारथी अतिरथी है भीष्म पितामह। दुर्योधन को लज्जा आनी चाहिए कि तुम्हारे पक्ष से एक अतिरथी योद्धा लड़ने के लिए तैयार हैं, वो भी इच्छा मृत्यु की, वो चाहे नहीं तो कोई मार नहीं सकता है। दो चिरंजीवी हैं, वो तो मर ही नहीं सकते हैं कल्प से पहले, चाह भी लें तो भी वो नहीं मरेंगे। वो तो इच्छा मृत्यु से भी ज्यादा बड़ी इंश्योरेंस कंपनी चला रहे हैं। एक इच्छा मृत्यु जो परशुराम जी के सामने भी नहीं हारे, ऐसे भीष्म पितामह तुम्हारे साथ लड़ने के लिए तैयार है तुम्हारे पक्ष से। दो चिरंजीवी जो मरुदगण और रुद्रदेव के अवतार हैं, वो तुम्हारे पक्ष से लड़ने के लिए तैयार हैं। पूरी की पूरी नारायणी सेना भगवान ने तुमको दे दी है, जो जिंदगी में कभी नहीं हारी महाभारत के अलावा, तब नहीं जीत पा रहे हो तुम। समझ में आ रही बात? कितना संसाधन था। क्यों? ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम, एक सारथी ने जिस बात को समझा उस बात को दुर्योधन नहीं समझ पा रहा है। संजय समझ गए जिस बात को, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर, है ना, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। अपनी गारंटी पर कह रहे हैं कि मैं तो समझ गया महाराज, जहां भगवान कृष्ण हैं, जहां अर्जुन हैं, वहीं पर सब यश कीर्ति धर्म सब है। इच्छा मृत्यु तुम्हारे पक्ष से लड़ रहे हैं, चिरंजीवी दो तुम्हारे पक्ष से लड़ रहे हैं, पूरी नारायणी सेना भगवान ने द्वारिका की बेस्ट कमांडो फोर्स तुमको दे रखी है, और भी अतिरथी वीर शल्य हैं। और ये क्या नाम है इधर, कर्ण, और जो तुम्हारे क्या नाम है इनका, भगदत्त जो आया था उधर से प्रागज्योतिषपुर से, और बड़े बड़े अलम्बो सलायुध जैसे राक्षस, तब नहीं लड़ पा रहे हो तुम, तब नहीं टिक पा रहे हो तुम। क्यों? क्योंकि तुम्हारा पक्ष अधर्म का है, तुम्हारा पक्ष गलत है, तुम्हारा पक्ष शास्त्र के अनुकूल नहीं है। राघवाचार्य स्वामी जी जीवन भर यह प्रयास किए कि सबसे व्यवहार निभाकर चला जाए, चाहे मुरारी हो, चाहे वो ये रामदेव हो, चाहे वो मलुकपीठ हो, चाहे वो ये क्या नाम है रामभद्राचार्य हो, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री हो, चाहे प्रदीप मिश्रा हो, और विद्याभास्कर स्वामी जी भी अपनी ओर से तो प्रयास करते ही हैं कि किसी से न झगड़ा किया जाए। मलुकपीठाधीश्वर का प्रयास तो प्रत्यक्ष दिखता भी है। मुरारी के मंच पर गए थे ना विद्याभास्कर स्वामी जी अभी, हालांकि वहां जाकर भी उन्होंने वर्णाश्रम के अनुकूल ही बातें सारी कही, लेकिन गए थे। अब बात मलुकपीठाधीश्वर चाहे मंच से कितना भी कहें स्त्रियों को वेद पाठ नहीं करना चाहिए, लेकिन जब रामदेव के यहां गए तो ऋषि दयानंद की जय कह के स्त्रियों से वेद पाठ सुनकर आए हैं। तो व्यवहार निभाने के चक्कर में जो धर्म सिद्धांत को दूसरे स्तर पर रखेगा, चाहे वो कोई भी हो, एक समय वही पोषित अधर्म उस व्यक्ति के ऊपर घात लगाता है, यह तथ्य है। धनानि भूमो पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारि सुताश्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एक। धर्म ही आपके साथ जाएगा, न आपका मठ, न आपका सिंहासन चांदी का, न आपके चेले, न आपके जय जयकार करते नेता मंत्री और सेठ। हाँ, श्री संप्रदाय के हैं तो बलम में महदभाष्य का आरानुबंध साथ जाएगा, क्योंकि वो धर्मानुशासन का हिस्सा है। नहीं तो
अगर आप अधर्म के पक्ष को व्यवहार निभाने के चक्कर में प्रोत्साहित और प्रशस्ति युक्त करते रहेंगे महात्माओं, तो उसका दुष्परिणाम यही होगा कि अगर आप उसके हित में बोलते हैं, पक्ष में बोलते हैं, हित भी नहीं मतलब उसके मन को रुचकर लगने वाली भाषा बोलते हैं, तभी तक वो आपका सम्मान करेगा। वो आपसे व्यवहार निभाना नहीं चाहता, आप उससे व्यवहार निभाना चाहते हैं। वो आपसे व्यवहार निभाना चाहता तो आज आपके विरुद्ध वारंट जारी नहीं करता, आज आपके विरुद्ध कानूनी नोटिस जारी नहीं करता। वो आपके गुरु को चाहे कितना भी गाली दे, वो अलंकार हो जाता है। आप अगर यथार्थ प्रतिक्रिया दें तो वो अवमानना हो जाती है। ये आपका स्तर है उसकी दृष्टि में, इसको समझिए। हमारे पास क्या था, मैंने क्या जपा है, क्या मंत्र है, क्या परंपरा है, क्या इष्ट कृपा है, वो रहने दीजिए। जो संसार में एक नंगी आंखों का अनपढ़ भी देख सकता है, उस पर बात करते हैं। आपसे ज्यादा पैसा हमारे पास है क्या? आपसे ज्यादा चेले हमारे पास हैं क्या? आपसे ज्यादा पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट मेरे पास हैं क्या? आपसे ज्यादा मनी हैंडलिंग की शक्ति सामर्थ्य से हम युक्त हैं क्या? नहीं है। फिर भी हमने साहस किया और नहीं झुके। हमारे गुरुजी के सामने भी हमने कठोर शब्दों में अपनी बात कही। गुरुजी ने हमको कहा कि बेटा कहाँ ये सब में लगे हो, इतने शत्रु हैं, आराम से प्रवचन करो, कमाओ धमाओ, जिंदगी बिताओ। हमने कहा गुरुजी शत्रुओं का आप भय दिखाते हैं हमें, आपको तो ये कहना चाहिए था बेटा धर्म के लिए जहां जरूरत हो भिड़ो, कुछ होगा तो हम देख लेंगे। और आप उल्टे मुझे कह रहे हैं कि बेटा तुम शत्रुओं को बढ़ा रहे हो, ऐसा मत करो। गुरुजी को ये बात चुभी, बुरी लगी। उन्होंने चिंतन किया, उन्होंने कहा तुमको 24 घंटे का समय देता हूं, तुम फिर सोचकर बताओ कि तुम्हारा निर्णय क्या है। और 24 घंटे के बाद भी हमने वही कहा, गुरुजी मैं नहीं जानता मेरे भाग्य में कितनी सांसें हैं, लेकिन उनमें कोई भी सांस मुझे अधर्म का प्रोत्साहन करने के लिए नहीं चाहिए। आपसे हमको यही आशा है कि आपके ज्ञान सिद्धि सामर्थ्य का प्रयोग हमारी रक्षा में हो, जब हम धर्म के लिए लड़ते हुए दिखें। और गुरुजी ने कहा कि बेटा तुम ठीक हो, तुम्हारा पक्ष सही है, हमको तुम्हें टोकना नहीं चाहिए था। उन्होंने बात को माना, समझा, उन्होंने चिंतन किया और पाया कि मैं सही हूं, तो आशीर्वाद भी दिया। मैंने वहां भी अपने पक्ष में फिल्टर लगाकर बात नहीं की कि मेरे गुरुजी हैं तो बुरा मान जाएंगे, शाप दे देंगे। भाई हृदय में जब तक हमें संतोष होगा नहीं आपके कथन से, मैं कैसे आपके पीछे चलूं? कम से कम मुझे आत्मसंतुष्टि तो हो। आज मेरे गुरुजी भी मेरे साथ हैं, मेरे पिताजी भी मेरे साथ हैं, जो कल नहीं थे। क्यों नहीं थे? मतलब ये नहीं कि तुम गलत कर रहे हो, खतरे अधिक हैं इसमें, इसीलिए उनको चिंता थी, हमारी प्रेम था, उनका स्नेह था। जैसे पिता का पुत्र के प्रति होता है भाव कि भाई ये खतरे में ना रहे। लेकिन जब उन्होंने मेरे पक्ष को जाना, समझा और मेरी जीवटता का अनुभव किया, तो आज वो भी मेरे साथ हैं, उनका आशीर्वाद भी हमारे साथ। उनके आशीर्वाद के बल से हम जो काम पहले नहीं भी कर पाते, आज वो भी कर ले रहे हैं। तो आप लोगों के पास हमसे भौतिक दृष्टि में देखें तो बहुत अधिक संसाधन है, लेकिन उन संसाधनों का प्रयोग आप व्यवहार निभाने के चक्कर में करेंगे तो सामने वाला आपसे व्यवहार नहीं निभाना चाहता। आप चाहे जाति पाति की करो विदाई का नारा लगाते हुए उसके चेले के रैली में चले जावें, वो चेला पलटकर अपने गुरु के विरुद्ध आपका साथ नहीं देगा, भले आपका पक्ष कितना भी सही हो। अगर रामभद्राचार्य कह दें कि ये तो अंधा था, ये तो कुपथगामी था, शंकराचार्य के भाष्य ने धर्मांतरण करा दिया, ईसाई बना दिया लोगों को, वो अलंकार हो जाता है। अलंकार में बोल रहे थे ये बातें वो। रामभद्राचार्य के वक्तव्यों को देखते जाइए तो कितने कानूनी नोटिस उन पर रामानंद संप्रदाय के अंतर्गत बन जाते हैं, ये बताओ तो मुझे जरा। और रामानंद संप्रदाय के अंतर्गत है ना रामभद्राचार्य, तो देवताधिकरण जो आनंद भाष्य का है, आनंद भाष्य के देवताधिकरण में संदर्भित उत्तरकांड को प्रमाण क्यों नहीं मानता है ये व्यक्ति? क्या रामानंद संप्रदाय का हित कर रहा है ये, या रामानंद संप्रदाय का ब्रांड दिखाकर अपनी रोजी रोटी चमका रहा है, अपनी प्रॉपर्टी बना रहा है? आनंद भाष्य के अपशूद्राधिकरण में जहां पर शूद्रों के कान में पिघला शीशा इत्यादि डालने की बात लिखी गई है, जो बात श्री कर भाष्य में हो, श्रीकंठ भाष्य में हो, चाहे श्री भाष्य में हो, चाहे अणुभाष्य में हो, चाहे शारीरक भाष्य शंकराचार्य जी का, सब जगह जो बात है वही उसमें भी है। तो फिर तुमने जब अपना भाष्य लिखा तो तुमने रामानंदाचार्य जी के कथित आनंद भाष्य के अनुकूल क्यों नहीं लिखा? अर्थात या तो तुम रामभद्राचार्य के हैसियत से स्वयं को रामानंदाचार्य से बड़ा मानते हो, तो फिर उनके संप्रदाय को छोड़कर अपना अलग बना लेते, लेकिन तब प्रसिद्धि नहीं होती तुम्हारी। इसलिए तुमको एक परंपरा का नाम भी जोड़ना है और उस परंपरा के जो कथित भाष्य हैं उनका अनुसरण भी नहीं करना है। तो ये तुम्हारा दंभ है, तुम्हारा ज्ञान नहीं, यहां अलंकार नहीं है, यहां लीपापोती है। तो सुन लो, कहीं विष्ठा हो, उसको लीप देने से दुर्गंध नहीं चली जाती, वो और फैल जाता है वह दुर्गंध। और वह दुर्गंध का विस्तार ही नित्यानंद और दिनेश उपाध्याय कर रहे हैं। इनकी भावना तब नहीं आहत होती जब अनेकानेक ब्राह्मणों को नीच और अधम बता देते हैं ये, और इनकी भावना तुरंत आहत हो जाती है जब कोई अपने गुरु का अपमान सुन सुनकर थक जावे और प्रत्युत्तर दे जब इनको, तब अलंकार इनके वचन में और अपने वचन में अवमानना हो जाती है। तो सुन लो,
तुमने जो राघवाचार्य जी को नोटिस भेजी है, तुम उस नोटिस का जब उत्तर तो प्राप्त कर ही लोगे उनकी लीगल टीम से। मैं तो उनकी लीगल टीम हूं नहीं, मैं उनका वकील हूं नहीं, मैं उनका प्रतिनिधि भी नहीं हूं, लेकिन एक संभव हो तो उसमें जब केस इत्यादि अगर करोगे तो मेरा नाम जोड़कर केस करना। ऐसे राघवाचार्य जी को अकेली पार्टी मत बनाना, उसमें एक मेरा नाम भी जोड़कर मुझे भी पार्टी बनाना साथ में। इस पूरे मामले पर तो मैं बड़ी सूक्ष्म दृष्टि रखूंगा ही। नोटिस तुमने भेजी, जो प्रत्युत्तर ये भेजेंगे, सब पर मैं सूक्ष्म नजर रखूंगा भी, और आवश्यकता पड़ने पर विटनेस के रूप में प्रस्तुत भी होऊंगा अगर ये चाहेंगे तो। पूरी शंकराचार्य जी ने कहा था ना, धर्म युद्ध के लिए निमंत्रण नहीं भेजा जाता। विद्याभास्कर स्वामी जी के धर्मसम्मत पक्ष के साथ हम खड़े रहे, जहां लगा उन्होंने कुछ बेपटरी बात कही है, वहां पर यह नहीं सोचा कि वो क्या उत्तर देंगे या संबंध मेरा व्यवहार कैसे निभेगा। हमने जो था वहां खंडन किया। राघवाचार्य स्वामी जी के विरोध में भी हमने वक्तव्य दिया था, यहां से नहीं, मंदसौर से, जब उन्होंने कहा गायत्री तो कोई देवी ही नहीं है। हालांकि वो गायत्री परिवार के विरोध में बोलना चाहते थे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बात को प्रस्तुत किया उससे एक गलत संदेश गया। हमने वहां भी खंडन किया, और खंडन करने के 15 दिन के बाद लगभग राघवाचार्य स्वामी जी का मुझे मैसेज आया। मैं नहीं जानता था कि ये उनका नंबर है। उससे पहले तो वो मेरे समर्थन में बोले नहीं थे, विरोध में भी नहीं बोले थे, कोई परिचय भी नहीं था। तो मैसेज में उन्होंने क्या लिखा था, अगर स्वामी जी को याद हो, ये बात मैं सार्वजनिक कहा नहीं था लेकिन प्रसंगवश कह देता हूं। प्रणम्यते मया राघवेण अयोध्यकेन, ये उन्होंने लिखा था। हिंदी में अर्थ है कि मैं अयोध्या का राघव आपको प्रणाम करता हूं, ये हिंदी में अर्थ होता है। तो मैंने सोचा होंगे कोई अयोध्या के राघव प्रणाम कर रहे हैं, फुर्सत में उत्तर देंगे। 15-20 मिनट के बाद हमको फोन आया पुंडरीकाक्षाचार्य वेदांती जी का। तब हम वृंदावन में थे, चिकित्सारत थे, अस्वस्थ थे, अनुराग शास्त्री जी के संस्थान में थे। वो चिकित्सा मेरी करवा रहे थे, और मेरी शारीरिक सेवा में सब जो भौतिक जो देख रेख होती उसमें थे सुदर्शनाचार्य जी और क्षितिज सोमानी, और उन्होंने बड़ी सेवा की थी। और मेरी माता जी भी वहीं थी, उसी मेरे साथ में थी वो। तो वो जो मैसेज था वो मैंने उत्तर तत्काल नहीं दिया था। तो उसके बाद पुंडरीकाक्षाचार्य वेदांती जी ने फोन किया, कहा कि स्वामी राघवाचार्य जी आपका नंबर मांग रहे थे, कोई बात है क्या? वो शायद मैसेज या फोन करेंगे तो बात कर लीजिएगा। मैंने कहा कि भाई अयोध्या से किसी राघव का तो मैसेज आया था, अब ये वही है क्या, जरा नंबर आप भेजिए। तो जब मैंने नंबर मिला है, ये तो महाराज जी हैं। फिर मैंने मैसेज किया कि आप ऐसा क्यों मुझे लिख कर भेजे, प्रणम्यते मया राघवेण अयोध्यकेन, ये सब मैंने भी सीताराम महाराज जी सब अपना उनके प्रति जो अभिवादन है सब निवेदित किया था। फिर पता चला वो आ रहे हैं, तो फिर वेदांती जी के ही यहाँ हम लोग दोनों की पहली मुलाकात हुई थी, भौतिक आमने सामने की। तो जिस समय राघवाचार्य जी से मेरा परिचय नहीं था, तब भी हमने जहां पर उनका पक्ष गलत देखा वहां उनका विरोध किया। और परिचय के बाद भी, अब लोग कहेंगे परिचय हो गया तो अब विरोध नहीं करोगे, लेकिन परिचय के बाद भी जहां हमको लगा कि यहां विरोध में बात हो रही है शास्त्र की दृष्टि से, वहां हमने विरोध किया, और वो आगे भी मैं करूंगा। पूरी शंकराचार्य जी को भी जहां सिद्धांत की दृष्टि से हमने अनुकूल पाया, वहां बिना निमंत्रण के समर्थन किया है। ज्योतिष पीठ हो, शारदा पीठ हो, श्रृंगेरी पीठ हो, कांची पीठ हो, कोसलेश सदन हो, या ये रामलला देवस्थान हो, या मलुक पीठ हो, या अन्य जो संस्थान हो, मैं बिना निमंत्रण सबका समर्थन करता हूं। यदि प्रेमानंद हो, अनिरुद्धाचार्य हो, कोई हो, अगर उनका पक्ष हमको उस दृष्टि में शास्त्र सम्मत लगता है और वहां मुझे लगता है कि यहां मुझे बोलना चाहिए, अनियुक्तो नियुक्तो वा शास्त्रज्ञो वक्तुमर्हति दैवीं वाचं सवदति यः शास्त्रमुपजीवति, ये हमारे देवर्षि नारद जी का आदेश है हम सबों के लिए। शास्त्रज्ञ व्यक्ति को बोलना चाहिए, चाहे वो व्यक्ति नियुक्त किया गया हो या न किया गया हो। धर्म युद्ध के लिए योद्धाओं को निमंत्रण नहीं भेजा जाता। ये पूरी शंकराचार्य जी का सिद्धांत बड़ा अनुकरणीय है। इसमें उन्होंने जो कहा वो कोई काल्पनिक नहीं कहा, यथार्थ कहा इसमें। लेकिन समस्या कब होती है? अभी जैसे राघवाचार्य जी ने विष्णु भगवान के निंदा पर तो मौन ही साध लिया। मैं ये भी कहूंगा, गवई के विरुद्ध कहां बोले? वो चाहते तो बोल सकते थे लेकिन नहीं बोले। एक बोलने का परिणाम तो आया नोटिस, विद्याभास्कर जी बोले, द्वारिका पीठ वाले शंकराचार्य जी ने लेटर जारी किया, ज्योतिष पीठ शंकराचार्य जी ने लेटर जारी किया। हमने लेटर नहीं जारी किया, लेकिन हमने 2 कठोर वक्तव्य निर्गत किए, कठोरतम वक्तव्य निर्गत करने का प्रयास किया हमने बिना समझौते के। प्रदीप सिंह जो हैं आपका अखबार के संपादक, उन्होंने आज एक वक्तव्य निर्गत किया है द्वारका शंकराचार्य जी का अभिनंदन करते हुए, लेकिन उन्होंने वहां पर अविमुक्तेश्वरानंद जी का नाम नहीं लिया, जबकि द्वारका शंकराचार्य से पहले अविमुक्तेश्वरानंद जी का 3 पेज का लेटर निर्गत हो चुका था। लेकिन चूंकि वो अविमुक्तेश्वरानंद जी के विरोधी हैं प्रदीप सिंह, तो उन्होंने नहीं कहा ऐसा कि उन्होंने भी द्वारका ज्योतिष पीठ शंकराचार्य ने भी लेटर जारी किया है। सिलेक्टिव सपोर्ट हो गया ना। हालांकि मैंने भी प्रदीप सिंह के विरोध में एक वक्तव्य दिया है, वही जब उन्होंने देशद्रोही कह दिया था अविमुक्तेश्वरानंद जी को, तब अविमुक्तेश्वरानंद जी ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन हमने ही ऐसे ही स्वतः संज्ञान लेकर अपनी एक बात कही थी।
हालांकि प्रदीप सिंह ने वो जब लेटर पढ़ा द्वारिका पीठ के शंकराचार्य जी का, तो वहां उन्होंने जहां पर अंतिम में मेरे प्रति धन्यवाद ज्ञापन किया है उदारता पूर्वक, उसको छोड़ा नहीं, उतना भी पढ़ दिया उन्होंने। इतना तो उन्होंने निष्ठा का प्रदर्शन इतना किया है। लेकिन अगर वहां ज्योतिष पीठ शंकराचार्य का नाम वो लेते, क्योंकि उन्होंने भी पत्र जारी किया है, तो ज्यादा अच्छी बात होती, ज्यादा निष्पक्ष और ज्यादा अनुकरणीय बात होती। हमने तो बहिष्कार पत्र के बाद भी गवई वाले प्रकरण में कम से कम यह कहा कि उन्होंने ज्योतिष पीठ शंकराचार्य ने जो कहा है वो अच्छा कहा है, अभिनंदनीय कहा है, हम उनका अभिनंदन करते हैं। हालांकि लौकिक धार्मिक संसर्ग से बहिष्कृत मैं करता हूं, ऐसा हमने कहा है व्यक्तिगत मामलों में, लेकिन फिर भी जहां पर उन्होंने धर्म के लिए कहा है वो तो कहा है ना, और वो कहा है तो उसका एक अच्छा परिणाम है ना, ये बात है। तो सिलेक्टिव विरोध या सिलेक्टिव समर्थन आचार्यों को शोभा नहीं देता। जो है वो बिना फिल्टर के बोला जाए, चाहे हमारा व्यक्ति भी। आज क्या हुआ, बीएन मिश्र या संदीप देव के विरोध में क्यों नहीं कहा ज्योतिष पीठ शंकराचार्य ने? उनके निकटवर्ती हैं, अधिवक्ता हैं, इसीलिए। हमारे वकील की अगर हो हिम्मत तो मैं कहता हूं उनको कि आप अधर्म का पक्ष लेकर दिखाइए, हम तो आपको वहीं पर डांट कर अनुशासित करेंगे, क्योंकि हमको आपका हित करना है, आपका कल्याण करना है। आपके निजी पसंद नापसंद से हमको क्या, आपके निजी पसंद नापसंद से तो आप अपना भी नुकसान करेंगे, हमारे भी क्षति करेंगे। इसीलिए आपका भी कल्याण, आप भी तो उसी सनातन समाज के हिस्सा हैं, चाहे आप जज हो, चाहे चपरासी हो, चाहे वकील हो, चाहे नेता हो, हैं तो उसी के हिस्सा। और अगर आप अपना संबंध हमसे जोड़ते हैं तो फिर हमारा कर्तव्य बनता है कि अन्य मामलों में भले हमारी क्षति हो जावे, धर्म के मामले में हमारी क्षति नहीं होनी चाहिए। यही बात है, धर्म के मामले में क्षति व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर नहीं सहन की जा सकती है। अगर हमारी ये प्रवृत्ति होती, आज क्षितिज सोमानी से मेरा झगड़ा क्यों चल रहा होता? रामानुजाचार्य जी को, मध्वाचार्य जी को, कली मंत्री वैष्णवाचार्यों को असुर का अवतार इस प्रकार से बताने के कारण ही तो विवाद शुरू हुआ था ना। हमारे गुरु जी को थोड़ी गाली दे रहे थे वो लोग, वो तो वैष्णवाचार्यों को ही गाली दे रहे थे। वो तो हम बीच में कूदे और कहा कि भैया तुम गलत कह रहे हो, और गलत कह रहे हो, तो फिर झगड़ा हुआ। वहां से पशु बलि वाला प्रकरण बाद में आया, पहले तो यहीं से प्रारंभ हुआ था। और रामानुजाचार्य जी के ही संप्रदाय के श्रीराम द्विवेदी फिर उन्हीं का समर्थन करने लगे, हमारा विरोध करने लगे। करपात्री जी को जिसने नकली शंकराचार्य की फैक्ट्री बताया, उसी का पक्ष लेकर सिवान से हमसे भिड़ने आ गया, जबकि हमने तो पीएन मिश्र का विरोध किया था। तो ये तो हाल है समर्थन और विरोध का, चाहे आचार्यगण हो, चाहे उनके अनुयायी हो। उपाध्याय ब्राह्मणों को अधम बताने वाले रामभद्राचार्य जी का उपाध्याय चेला राघवाचार्य जी को कह रहा है कि तुमने हमारे गुरु का अपमान कर दिया। आयरनी ऑफ द मैटर शुड बी कंसीडर्ड। तो ये जो प्रकरण दिख रहा है मुझे, इस प्रकरण में मैं अपने पूरे विवेक, शास्त्रीय पक्ष और जो भी अपने पास संसाधन उपलब्ध है उनके साथ में स्वामी राघवाचार्य जी के साथ बिना निमंत्रण के ही खड़ा हूं। ये नहीं कि उन्होंने कहा है कि आप हमारा साथ दीजिए, कोई कहेगा तब आप धर्म के लिए खड़ा रहिएगा जी। हम तो सबको कहते रहते हैं कि आप बोलिए इसमें, आप बोलिए इसमें, धर्म का मामला है। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ नहीं भी बोलते हैं, लेकिन हम तो, अगर मेरे पास समय है तो मैं बोलूंगा, मैं चुप नहीं रह सकता हूं। हाँ, समय ही नहीं है, पहले से 24 घंटा काम पड़ा है तो अलग बात है। समय है तो बिल्कुल बोलूंगा, नहीं है अगर महत्वपूर्ण मुद्दा तो थोड़ा 1-2 दिन विलंब हो सकता है, लेकिन समय निकाल कर फिर बोलूंगा, लेकिन बोलूंगा अगर वह विषय उतना गंभीर है। तो स्वामी राघवाचार्य जी को जो नोटिस भेजी गई है वो निहायत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही ओछी हरकत है ये। क्योंकि अगर नोटिस भेजने की बात हुई तो जितनी बातें रामभद्राचार्य ने जितनों के बारे में कही हैं, उस आदमी को शरण देने वाला देश में कोई मिलेगा नहीं कानूनी मामलों में, अगर ढंग से उस पर चिंतन किया जाए। बताते रहे कि मोदी जी हमारे मित्र हैं, बढ़िया मित्र हैं। राघवाचार्य जी या विद्या भास्कर जी या मलुक पीठाधीश्वर जी, ये सब जो हैं, उनमें एक चीज जो है वो हमने अनुभव यह की है कि अपने मठों से जुड़े केस मुकदमे के कारण या जो भी इनके जो प्रपंच होंगे, इस प्रकार के लीगल कानूनी जो भी लफड़े होंगे, प्रपंच होंगे, चाहे इनके समय के या इनके पूर्वाचार्यों के समय के, उन्होंने इनको इतना मजबूर कर रखा है कि कई बार चाहकर भी नहीं बोल पाते हैं। ये तो हमने नजदीक से अनुभव किया, बाकी आचार्यों के साथ भी ऐसा है, इनके साथ हमने निजी अनुभव किया है। लेकिन इसका दुष्परिणाम क्या होगा? आप जिस धर्म के अंतर्गत स्वयं को स्थापित कर रहे हैं, उस धर्म की ही अंततः क्षति होगी। इसीलिए अधर्म का विरोध करने में आचार्यों को भयभीत नहीं होना चाहिए। अरे भीरपि यद विभेति, भगवान के भय से भय कांपता है, तो भगवान के भय से जब भय कांपता है तो भगवान की शरण में आप है ना। मां सूचा, ये भगवान की गारंटी है कि नहीं? अनुबंध, ये भगवान की गारंटी है कि नहीं? तो ये क्या बिगाड़ेंगे आपका? और मेरा क्या बिगाड़ लिया इन्होंने अभी तक, और क्या बिगाड़ लेंगे और कितना बिगाड़ लेंगे? अरे माथा भी काट दे तो उससे कितना बिगाड़ लेंगे? हमारा नश्वर शरीर का ही तो नाश करेंगे। और खतरे की बात देखी जाए तो आपसे ज्यादा खतरा हम उठाकर इन लोगों से भिड़े हुए हैं। तो
आचार्यों को धर्म सापेक्ष, व्यवहार निरपेक्ष होकर बात करनी चाहिए। अगर व्यवहार सापेक्ष और धर्म निरपेक्ष हो जाएंगे तो उसके चक्कर में, उसके चपेट में आप भी आ जाएंगे। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात हो जाएगी। महाविष्णु प्रकरण पर राजनारायणाचार्य जी और रामभद्राचार्य में विवाद हुआ था अयोध्या में। राम और विष्णु तत्व अलग है, राम महाविष्णु ये सब। एक ने कह दिया राम विष्णु से बड़े हैं, एक ने कह दिया महाविष्णु है, तो महाविष्णु कोई तत्व ही नहीं होता। अब अपने अपने पक्ष में दोनों ही गलत थे वहां पर, लेकिन न रामानंद संप्रदाय वालों ने कुछ कहा, न रामानुज संप्रदाय वालों ने कुछ कहा। तमाशा बन गया देवताओं का। तब हमने राजनारायणाचार्य जी के विरुद्ध कहा था, जबकि राजनारायणाचार्य जी मेरे पिताजी के कॉलेज के सहपाठी रह चुके हैं। फिर भी हमने कहा उग्रम वीरम महाविष्णु ज्वलंतं सर्वतो मुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्यु नमाम्यहम। इस श्लोक में जो महाविष्णु पद प्रयुक्त हुआ है वो क्या निरर्थक श्रुति ने प्रयुक्त कर दिया? अगर महाविष्णु कोई तत्व नहीं है तो फिर मेरे पिताजी को फोन गया, विद्याभास्कर स्वामी जी को फोन गया, भैया फोन जाता रहे, उससे हमें क्या? हमको तो यह बताइए कि क्या वेद में महाविष्णु शब्द निरर्थक आया है? अक्षर मात्र भी वेद का क्या निरर्थक हो सकता है, निष्प्रयोजन हो सकता है? जब नहीं हो सकता है तो वह सकारण है, अकारण नहीं है। तो महाविष्णु तत्व की हमने व्याख्या में पौन घंटा कहा और दोनों पक्षों का खंडन करके फिर शास्त्रीय पक्ष को हमने वैष्णव मतानुकूल ही प्रस्तुत किया। क्या मतलब था हमको? शाक्तों का तो मतलब विषय नहीं था, लेकिन शास्त्रज्ञो वक्तुमर्हति, इसी कर्तव्य बोध के कारण हमने कहा। और रामभद्राचार्य की ही अगर बात करें तो कोर्ट ने हमारे प्रमाणों को स्वीकार किया, तो हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। मीडिया तो ऐसी है, दैनिक भास्कर वालों ने तो रामभद्राचार्य को लिख दिया कि ये रामानंद संप्रदाय के 4 शंकराचार्यों में से एक हैं। गजब, ये हाल तो मीडिया की बुद्धि का है। तो वो क्या दिखाएगी? हम तो कहते हैं दिनेश उपाध्याय वकील हैं, तो जरा दिखाएं ऋग्वेद की जैमिनी संहिता कहां है, यजुर्वेद की कौथुमी संहिता कहां होती है, ये सब दिखाएं जरा। और अथर्ववेद में जो अष्टचक्रानवद्वारा वाली अयोध्या है वो यही अयोध्या है, ये कहां है? और यह भी जरा बता दें कि जिन जिन प्रमाणों को 400 से अधिक प्रमाणों का श्रेय रामभद्राचार्य ले रहे हैं वो किस दिन एडमिट किए गए कोर्ट में और कोर्ट के किस प्रोसीडिंग में उनका उल्लेख है? वकील है ना, जरा रिकॉर्ड निकालें। अथवा अगर ऐसा नहीं है तो फिर इस प्रकार के भ्रम का प्रसारण करके अन्य को नीचा दिखाने के लिए रामभद्राचार्य के विरुद्ध कानूनी मामला क्यों नहीं बनता है, ये भी जरा बता दें। कुंभ में स्नान करने वाले पहले आचार्य तो यही थे, तो इस मामले में अफवाह उड़ाने के लिए उन पर कानूनी नोटिस क्यों नहीं बनती है? रामानंद संप्रदाय की एकमात्र प्रामाणिक पीठ इन्हीं वाली है, तो क्यों कानूनी मामला नहीं बनता है? शंकराचार्य आदि गुरुओं ने शूद्रों का अपमान करके उनको ईसाई धर्मांतरण की ओर प्रेरित करवा दिया, उनके भाष्य ने, इस बात पर उन पर कानूनी मामला क्यों नहीं बनता है रामभद्राचार्य पर? तब अलंकार लेकर आ जाएंगे और दूसरा कोई कह दे आपको आईना दिखाते हुए, मतलब आईना दिखा रहा हूं वैसा बताते हुए, तो उस पर अवमानना का आप मुकदमा कर देंगे। आप ही एक योद्धा बने घूम रहे हैं संसार में। तो ये उत्पातियों का समूह ना चलाएं। संप्रदाय है, संप्रदाय के जैसा रहने दें। और सबसे ज्यादा क्षति तो आपने वैष्णवों की ही कर रखी है, अपने दम्भ के कारण, अपने अहंकार के कारण, अपनी अतिशयोक्ति के कारण। और सर्वम खलविदम एवाहम नान्यदस्ति सनातनम, ये ब्राह्मी वाणी आपके लिए थोड़ी थी कि आप अपने आप को वहां चरितार्थ करने के लिए बैठ गए हैं। तो इस प्रकरण में स्वामी राघवाचार्य जी के साथ कानूनी, सामाजिक, धार्मिक, सांप्रदायिक, शास्त्रीय हर दृष्टिकोण से इस प्रकरण में हम उनके साथ हैं और इस मामले पर पूरी कड़ी नजर रखेंगे निकटतम दृष्टिकोण से, और उनके अधिवक्ताओं से भी हम संपर्क का प्रयास करेंगे कि वहां पर क्या मामला चल रहा है और उसको कैसे धार्मिक और कानूनी रूप से हमको आगे ले जाना है। अनिमंत्रित ही सही, लेकिन हम जिन जिन आचार्यों के पक्ष में शास्त्र का बल देखते हैं वहां स्वयं उपस्थित रहते हैं और इस बार भी हमारा व्यवहार वैसा ही रहेगा। जय श्रीमन्नारायण, हर हर महादेव, नमः चंडिकाय।